माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप अपने गले में मरे हुओं की मुंडमाला हमेशा क्यों धारण किए रहते हैं? ऐसा लगता है आपको मुझसे भी अधिक ये मुंडमाला प्रिय है। तब भगवान शिव बोले कि हे देवी, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही यह मुंडमाला भी मुझे प्रिय है। तो माता पार्वती जी बोली कि हे देव, आज आपको इसकी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया। देवी, आप हर बार जन्म लेती थी और मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तब जहाँ भी आपका यह सिर गिरता था, उन्हें मैंने अपने माला में एक एक करके धारण किया है। इन्हें मैंने कभी अपने से दूर नहीं किया। हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। आज मैं तुम्हें वह एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया। तुमने अन्न जल त्याग दिया, सूखे पत्ते तुम खाती थी, हवा पीकर निरंतर कठोर तप तुमने किया। तुमने सर्दी गर्मी बारिश की भी परवाह नहीं करी। तुम्हें ऐसे कठोर तपस्या करते देखकर तुम्हारे माता पिता भी बहुत दुखी रहने लगे। तब एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान से तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे माता पिता के पास हिमालय में पहुँचे तो तुम्हारे माता पिता ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुमने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई। हे सखी, मैंने मन कर्म वचन से महादेव जी को पति बनाने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से करा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारे दुख से दुखी तुम्हारी सखी तुम्हें एक ऐसे घनघोर वन की कंदराओं में छुपा दी जहाँ पर तुम्हारे माता पिता नहीं देख सकते थे। तुमने वहां कई हजार बरस तक रेत के शिवलिंग बनाकर मुझे पाने के लिए कठोर तप किया। उधर जब भगवान विष्णु बारात लेकर पहुंचे तो तुम्हें घर में न पाकर तुम्हारे माता पिता ने आकाश पाताल सब जगह खोजा, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। तब हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करी। उसके बाद तुम अपने माता पिता के पास गई और तुमने उनसे कहा कि हे पिताजी, मैंने भगवान शिव को अपने पति रूप में वरण कर लिया है तथा मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। अतः आप मेरा पाणी ग्रहण भगवान शिव से करवा दीजिए। तब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए तुम्हारा विवाह विधि विधान से मेरे साथ करवा दिया। हे पार्वती, जो भी सुहागिनें सावन मास की हरियाली तीज का व्रत पूरे नियम धर्म से करेंगी, उनका सुहाग हमेशा अखंड रहेगा।